तो आज का एक और वीडियो हम अपडेट कर रहे हैं। आज का वीडियो जो है ये मैं बुक से आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज शेयर करने वाला हूँ। बुक है कॉइन्स ऑफ हैदराबाद मिंट और ये बुक दिलीप राजवर साहब की है। ठीक है, तो इस बुक से मैं हैदराबाद मिंट के कुछ ऐसे कॉइन्स जो आज भी लोगों के पास मिलते हैं और जो लोग जानना चाहते हैं कि वो कॉइन्स की वैल्यूएशन क्या है और उन कॉइन्स के बारे में भी जानना चाहते हैं, और साथ में कुछ नोट्स भी हैदराबाद मिंट की आपको बताने वाला हूँ। तो इस बुक से वो नॉलेज को हम यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे, कॉइन्स की वैरायटीज़ देखेंगे, किस टाइप के वो कॉइन्स थे। ठीक है, तो उससे पहले यहाँ पे आप अगर शुरुआत में ही देखेंगे जो इन्होंने हैदराबाद मिंट की कॉइन्स की डिटेलिंग जहाँ से स्टार्ट की है, इसमें इन्होंने बताया है कि निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान अशरफ जहांगीर 7th, ये जो वहाँ के बादशाह या राजा थे, उनके दौर की में जो नोट्स और कॉइन्स बने हैं उसके बारे में ये डिटेल है। ठीक है, 1329 से 1367 तक इनका जो रीजनल ईयर रहा है उससे रिलेटेड यहाँ पे ये डिटेलिंग दी गई है। ठीक है, अब इसमें बेसिक चीज़ ये है कि पहले अशरफ़ी वगैरह चला करती थी, अशरफ़ी रुपी आना कॉइन्स, उसके बाद आना कॉइन्स आए। ठीक है, तो अशरफ़ी वगैरह आप सुनते होंगे, पहले सुनने में आते थे, इतने अशरफ़ी उतने अशरफ़ी। आप प्रोग्राम्स जो आते थे ना पुराने, उसमें हमें ये वर्ड्स सुनने मिलता है। ठीक है, अब देखिए 1 रुपी इज़ इक्वल टू क्या होता है, 16 आना, यानी 1 रुपये में 16 आने हुआ करते थे। और पैसे अगर देखा जाए तो 64 पैसे हुआ करते थे। तो पहले हैदराबाद का जो वहाँ पे जो एम्पायर था, जहाँ पे वहाँ पे जो हुकूमत थी राजाओं की, तो उनकी जो कॉइन्स वगैरह चला करते थे, तो 7 हैदराबादी रुपी इज़ इक्वल टू 6 इंडियन रुपी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं डायरेक्टली कॉइन्स के ऊपर कि वो कौन से कॉइन्स है और उनकी क्या प्राइसिंग है, किस टाइप के कॉइन्स हुआ करते थे। तो ये देखिए, एक है 2 पाई। ठीक है, ये 2 पाई के बारे में अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये इस टाइप का होल वाला कॉइन हुआ करता था। ठीक है, इसके ऊपर पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था, और ये अगर इसके मेटल वगैरह की बात की जाए तो कॉपर में बना हुआ है। ठीक है, और डिटेलिंग यहाँ पे टेक्निकल इसके ऊपर दी हुई है, और उसमें लिखा क्या गया है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये देखिए इस टाइप का पाई होगा, और ये बना था 1368 में। ठीक है, रीजनल ईयर यहाँ पे 39 दिया गया है। तो ये रीजनल ईयर का कुछ वहाँ पे मतलब डिटेलिंग है, जिसमें ये बताया गया है कि ये 39 रीजनल ईयर में बना था। और रिमार्क्स में अगर देखेंगे आप यहाँ पे, तो 1949 और 50 के ईयर में मेरे ख्याल से ये जो है मिंट हुए हैं। और इसका फ्रोज़न ईयर, जैसे ब्रिटिश इंडिया के दौर में फ्रोज़न ईयर वाले कॉइन्स हुआ करते थे, तो उस टाइप से ये 1368, एक्चुअली ये 1368 हिजरी है। ठीक है, अब मैं समझ रहा हूँ ये क्या है, जैसे इस्लामिक जो डेट होती है ना, उसके हिसाब से ये दिया गया है 1368 हिजरी। ठीक है, तो अभी जैसे चल रहा है लगभग 1450 हिजरी, तो ये आज से मतलब 80-90 साल पहले का ये डिटेलिंग है। अब इस कॉइन की रेयरिटी की बात करें तो ये रेयर कॉइन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कलेक्टेबल है। और इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो बुक में जो प्राइस दी है वो है नॉर्मल कंडीशन में 75 रुपीज़ और यूएनसी कंडीशन में 500। तो ये जो कॉइन्स है इनकी डिटेलिंग मैं फ़र्स्ट टाइम दे रहा हूँ, और फर्स्ट टाइम ही मैं भी इसके ऊपर डिटेलिंग में जा रहा हूँ। तो अगर किसी के पास ये कॉइन्स मिलते हैं अच्छी कंडीशन में तो इन्हें रखिएगा, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको प्राइसिंग आगे भी दिला सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल मैं प्राइसिंग बुक के हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ, इसकी करंट एस्टिमेट प्राइस मुझे भी फ़िलहाल नहीं पता है। ठीक है, तो हम फ़िलहाल बुक के हिसाब से ही चलेंगे। अभी देखिए उस टाइम में 1 आना भी ये चला करता था, इस टाइप का ये 1 आना है। इसकी भी डिटेलिंग अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है
है ना, कॉपर में ये बना हुआ होता था। वज़न की बात करें तो 3.80 ग्राम्स का ये 1 आना हुआ करता था। इसका ऑवर्स और रिवर्स साइड आप देख सकते हैं। स्क्वायर में हुआ करता था और जो इसके किनारे हैं वो राउंडेड होते थे, ठीक है, नुकीले नहीं है, राउंडेड किनारे हुआ करते। तो इस टाइप का ये कॉइन है 1 आना का। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये थोड़ा सा प्राइसिंग में इन्होंने ऊपर दिया हुआ है। तो प्राइसिंग इसकी 75 रुपीज़ से अगर आप देखेंगे तो 700 रुपीज़ तक दी गई है, ठीक है। तो ये 2 कॉइन के बाद इसमें 2 आना का भी यहाँ पे आपको कॉइन देखने मिलेगा। और ये कॉइन अगर आप मेटल को आप देखेंगे तो मेटल इसमें बदल गया है, मेटल है निकल का। अगर मैग्नेट से आप इसको टेस्ट करेंगे तो ये मैग्नेट छिटकेगा, मैग्नेट को पकड़ेगा ये, ठीक है। तो ये निकल का कॉइन हुआ करता था, कॉपर का नहीं। और ये है 2 आना का कॉइन। अब इसकी भी अगर प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं वैल्यूएशन में थोड़ा ज़्यादा है। प्राइसिंग देखिए वेरी फाइन कंडीशन में ही 750 रुपये दी हुई है और यूएनसी कंडीशन में 2000। तो मेरा एक अंदाज़ा है ये मतलब 1000 रुपये से लेके 3000 रुपये 4000 रुपये तक शायद बिकता होगा ये, ठीक है। 2 आना का कॉइन को देख लीजिए आप अच्छे से, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए किस टाइप का ये कॉइन है। ये 4 मीनार की शायद इसके ऊपर फ़ोटो दी गई है। तो 2 आना के बाद इसमें देखिए 4 आना है, 4 मीनार टाइप लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, है ना, 4 मीनार बना हुआ है इस पर। ये 4 मीनार टाइप का है। तो इसके ऊपर अगर बात करेंगे हम तो प्राइसिंग वगैरह से पहले आप डिटेलिंग देख लीजिए। ये भी निकल में बना हुआ है। वज़न की बात करें 2.80 ग्राम का हुआ करता है और ये भी सर्कुलर है, यानी गोल में बना हुआ है, ठीक है, राउंडेड शेप में ये बना हुआ है। एज पे भी ध्यान देना है, माइल्ड एज के होते हैं, यानी रेडिड टाइप एज का ये हुआ करता था और ये प्लेन एज का हुआ करता था, ठीक है। ये सब चीज़ें इसलिए देखनी पड़ती है, ओरिजिनल कॉइन में ये सारी चीज़ें पाई जाएगी, डुप्लीकेट में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मिस हो जाती है, ठीक है। अब इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो ये भी देखिए लगभग 500 रुपये से 2000 रुपये की प्राइसिंग की वैल्यू ये भी रखता है। नॉर्मल कंडीशन में 500 है, वेरी फाइन टाइप की कंडीशन में, और यूएनसी कंडीशन में 2000 रुपया इसकी प्राइसिंग दी गई है। तो ये निकल के, लेकिन अब कुछ एक्सट्रीमली रेयर टाइप के भी कॉइन्स हुआ करते थे, उस पर हम आते हैं। वो कॉइन्स थे गोल्ड के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए ये भी 4 मीनार टाइप ही है, लेकिन मेटल में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे गोल्ड लिखा हुआ है। वज़न की अगर बात करेंगे तो 1.40 ग्राम के ये कॉइन्स हुआ करते थे, ठीक है। सारी डिटेलिंग आप देख सकते हैं। और इसको एक्चुअली देखिए अलग अलग मेरे ख्याल से ईयर में बनाया गया है, जैसे 1367, 1368, 1368 में 2 बार बना है। रीजनल ईयर के हिसाब से 38, 39 और 40 में। अब इनकी अगर रेयरिटी की बात करेंगे तो ध्यान दीजिए सब के सब ये एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है। नॉर्मल कंडीशन में भी 20,000 प्राइस है और यूएनसी टाइप की कंडीशन में 35,000 तक इसकी प्राइस दी गई है, ठीक है। तो ये गोल्ड के कॉइन है और एक्सट्रीमली रेयर है, आसानी से ये मिलेंगे नहीं। इस पर भी 4 मीनार वगैरह बना हुआ है। निकल वाले कॉइन में भी बना था, लेकिन वो अलग है और ये अलग है, ठीक है। ये 1/8 अशरफी है, 1/8 अशरफी है। वो 2 आना और 4 आना था, ये 1/8 अशरफी है। फ़ोटो देखेंगे तो इस टाइप की ये क्लियर फ़ोटो आपको यहाँ पे नज़र आएगी कि इस पे क्या क्या दिया हुआ है, किस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1/4 अशरफी भी है इसमें, ये देखिए 1/4 अशरफी, 4 मीनार विद फुल इनिशियल AIN पर्शियन वगैरह, इसमें जो जिस टाइप से लिखा हुआ है वो सारी चीज़ें इन्होंने दी है। और गोल्ड में ये भी बने हुए हैं। 2.80 ग्राम इनका वेट बताया गया है। तो वज़न में भी कहीं ना कहीं ये डबल है। 1.40 ग्राम का लास्ट वाला था, ये 2.80 ग्राम का है, ठीक है। अब प्राइसिंग में देखिए, अच्छा इसमें म्यूल ऑवर्स डाई भी है, यानी कि एक म्यूल कॉइन भी है 1366 हिजरी वाला, रीजनल ईयर 38, ठीक है। तो अब इसकी प्राइसिंग जहाँ तक है 30,000 से शुरू होती है, 50,000 तक सभी कॉइन्स की प्राइस यूएनसी कंडीशन में जाती है। तो मेरा एक अंदाज़ा है
ये बिकते होंगे 30-40 हज़ार 50 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक भी शायद ये बिकते होंगे यूएनसी कंडीशन में, या कम से कम 70-80 हज़ार में भी ये बिक रहे होंगे। ठीक है, तो फिर भी हम बुक की प्राइस को ही लेके कंसिडर करेंगे। हालांकि ये 2023 की बुक है, तो अगर आप को ये प्राइस भी कोई दे रहा है तो ठीक है, लेकिन किसी से बेवकूफ़ नहीं बनना है। ये हज़ारों रुपए के जो सिक्के हैं इसको आपको जाके ऐसे ही किसी को 100, 200, 50, 500, 1000, 2000 में बेच के नहीं आना है। ये नॉलेज सबको होनी चाहिए। काफ़ी लोग मुझे इस टाइप के सिक्कों की फ़ोटो भेजते हैं, हालांकि वो कॉपर वाले जो मैंने बताए, ज़्यादातर लोगों के पास ये सिक्के हैं, आज भी मिल रहे हैं। ये वाले गोल्ड वाले तो अभी तक किसी ने मुझे भेजा नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास वो गोल्ड वाले सिक्के भी है तो उसकी भी नॉलेज अब आप लोगों को मिल रही है। प्राइसिंग एटलीस्ट बुक से ये पता चल रही है कि कितने तक इसकी जा सकती है प्राइसिंग। ठीक है, तो एक बार अगर आपके पास है, सेल करने से पहले 2-4 जगह आपको कंफर्मेशन लेनी चाहिए। अब देखिए 1/2 अशरफी। ठीक है, सारी चीज़ें मेरे हिसाब से डिज़ाइन में वैसी ही है। 1/2 अशरफी है ये। वेट अब देखिए और डबल हो गया है, 5.60 ग्राम। डायमीटर भी बढ़ता जा रहा है, जैसे लास्ट वाले का 15 mm था, इसका 21 mm है। शेप सर्कुलर ही है, राउंड शेप में, और माइल्ड एज है। ठीक है, इसका भी माइल्ड एज था, इसका भी माइल्ड एज, यानी लाइन होगी एज पर। माइल्ड एज जिसको बोलते हैं वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप ये 5 रुपीज़ का कॉइन देख रहे हैं, इस टाइप की एज को माइल्ड एज या रेडेड एज टाइप ये होती है। ठीक है, हल्की हल्की लाइनिंग आपको नज़र आएगी माइल्ड एज पे। तो अगर इस टाइप की एज है तो समझ लेना ये वही ओरिजिनल कॉइन है। वेट वगैरह सब चीज़ों को हमें चेक करना पड़ता है। डायमीटर चेक करनी पड़ती है, ठीक है, थिकनेस चेक करनी पड़ती है, एज कैसी है वगैरह वगैरह। तो ये 1/2 अशरफी की अगर बात करें तो ये मेरे हिसाब से इनकी ये सबसे महंगी कॉइन्स है, जो मेरे ख्याल से बहुत कम छपी है। तो अगर किसी के पास है ये, तो ये कम से कम आपको 50,000 और मैक्सिमम कितना दिला सकती है, यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये मैक्सिमम शायद 1 लाख भी दिला दे आपको, 2 लाख भी दिला दे। ठीक है, तो स्टार का मतलब यही होता है कि उसकी यूएनसी कंडीशन में कोई फ़िक्स प्राइस नहीं है। अगर ये न्यू कंडीशन में मिल जाता है तो ये 1 से 2 लाख रुपये भी आपको ईज़िली दिला सकते हैं, ऐसा मेरा अंदाज़ा है। तो फिर भी बुक के हिसाब से अगर पकड़ के चले तो नॉर्मल कंडीशन में 50,000 और यूएनसी कंडीशन में मैं समझता हूँ 1-1.5 लाख रुपया आप पकड़ के इसका चल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी है। अब आते हैं डायरेक्ट 1 अशरफी पर, 1 अशरफी। ठीक है, इसकी गोल्ड में ये भी बने हैं। मेटल और ग्राम्स की अगर बात करें तो 11.20 ग्राम्स होता है ये। मेरे ख्याल से 1 तोला जिसको बोलते हैं उतना शायद इसका वज़न है। ठीक है, अब इसकी प्राइसिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ भी प्राइसिंग दी नहीं गई है। टेक्निकल डिटेल एक बार देख लीजिए। 24 mm डायमीटर है, शेप सर्कुलर ही है, वेट 11.20 ग्राम है। थिकनेस की अगर बात करें 2.5 mm है, और एज इसका भी माइल्ड ही है। ठीक है, और ईयर में अगर बात करें 1367 में है ना, 2 बार बने हैं ये। इसमें भी म्यूल वैरायटी एग्जिस्ट करती है, रीजनल ईयर 39 में। ठीक है, म्यूल विद ऑफवर्स डाई, फ्रोज़न एज ईयर 1967, मतलब इस ईयर की डाई शायद इसमें लगी है। और 39 में भी है, और 39 के 68 में भी ये बना हुआ है। तो 1953 से 1955 तक लगभग ये मेरे ख्याल से इन्होंने लिखा है कि ये बना करते थे। ठीक है, तो प्राइसिंग देखिए एक्सट्रीमली रेयर है। तो यहाँ पे ना वेरी फाइन की प्राइसिंग है, ना यूएनसी की प्राइसिंग है। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर एक प्राइसिंग हम लेके भी चले तो मिनिमम वेरी फाइन कंडीशन में 1-1.25 लाख, और यूएनसी कंडीशन में 4-5 लाख रुपए भी शायद इसका मिल सकता है। ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट से सावधान रहिए। ऐसे महंगे सिक्के डुप्लीकेट भी बहुत से लोग बना के बेचते हैं। गोल्ड का प्लेटिंग करवा के भी लोग बेचते हैं, याद रखिए। ठीक है, तो जिन लोगों को पता नहीं होता है वो बेचारे समझते हैं कि सामने वाले को पता नहीं है, और वो सस्ते में बोल रहा है कि बेचेगा, या सोने का दाम ले लेता है सामने वाला। ठीक है, अब आपको लगता है ये तो सिक्का सोने के दाम में मिल गया, अब मैं आगे इसको जो है जाके बेचूंगा तो इसका बहुत अच्छा पैसा मिल जाएगा।
तो ऐसी सारी चीज़ों से सिल्वर और गोल्ड के सिक्कों में आपको सावधान रहना है, कॉमोडिटी कॉइन्स जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सब डिटेलिंग है यहाँ पे। अब यहाँ पे करेंसी नोट के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो नोट्स की डिटेलिंग पे अब जाते हैं। इसमें कौन से नोट्स थे, किस टाइप के नोट्स थे। 18 सितंबर 1948 से 31 मार्च 1955 तक ये नोट बनाए गए हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही बने थे, ठीक है। कहाँ से बने थे ये भी दिया है, द गवर्नमेंट सेंट्रल प्रेस, मलकपेट, हैदराबाद। तो ये निज़ाम राजा के जो नोट्स थे इनके अब हम देखते हैं यहाँ पे डिटेलिंग। तो ये देखिए, ये 1 रुपये का नोट है मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पे दिखा हुआ है 1 रुपये, आप देख सकते हो ऊपर। तो अब इसमें नोट्स की जो डिटेलिंग है वो यहाँ पे आगे आपको नीचे देखने मिलेगी, लेकिन नोट दिखती कैसे है वो देख लीजिए आप। इस टाइप से इसका प्रीफिक्स नंबर वगैरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिग्नेचर्स देख सकते हैं आप, ठीक है। किस टाइप से 1 रुपये वगैरह लिखा गया अलग अलग लैंग्वेज में, ये भी आप देख सकते हैं इसमें। तो ये 2 टाइप के मुझे दिख रहे हैं अलग अलग, या फिर 1 2 3 4 इस टाइप के नोट्स बने थे 1 रुपये के। तो इसमें क्या डिटेलिंग है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो सिग्नेचर की अगर बात करें तो एक है DR प्रधान, इनकी सिग्नेचर वाली मिलेगी। प्रीफिक्स जो होगा वो AC to AE होगा, ये होता है प्रीफिक्स नंबर। यहाँ पे ध्यान देना है, AC से AE तक ये बने थे इनकी सिग्नेचर वाले, और यही सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली रेयर है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो कुछ भी प्राइस दी नहीं गई है। याद रखना DR प्रधान सिग्नेचर होगा, और प्रीफिक्स का भी आपको ध्यान रखना है। इशू ईयर है 1948 से 1949, इस पीरियड में ये नोट्स इनके सिग्नेचर के बनाए गए थे। दूसरे जो है CVS राव जी के, ठीक है। इनके अलग अलग प्रीफिक्स के हम देख सकते हैं, AC to AH, AG to AN, AP, ठीक है। ये 1949 से 1952 तक बने थे, 1949 to 1952। ये भी रेयर है। कम से कम प्राइसिंग 10,000 दी हुई है, और UNC में 25,000 इसकी प्राइसिंग, फिर भी काफ़ी अच्छी खासी प्राइसिंग आप इसकी समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक और सिग्नेचर है JS मेलकोटे। अब इनके सिग्नेचर के अंडर में 2 प्रीफिक्स यहाँ पे दी हुई है, AP से AS, और आगे डॉट 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 है, यानी आगे भी शायद और प्रीफिक्स में इनकी सिग्नेचर देखने मिल जाती है। तो प्राइसिंग की अगर बात करें, इसकी भी प्राइसिंग लगभग 10,000 से 25,000 दी हुई है, और इशू ईयर है इसका 1952 से 1954 तक, ठीक है। तो ये भी काफ़ी रेयर नोट्स हैं, जो अगर किसी के पास है, इनकी भी डुप्लिकेट्स कहीं ना कहीं आती है, याद रखिए। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है ओरिजिनल है या नहीं। कॉपी बहुत बनती है एक्सट्रीमली रेयर नोट्स में, ब्रिटिश इंडिया के नोट्स में भी और इस टाइप के नोट्स में भी, ठीक है। लेकिन अगर कोई एक्सपर्ट आपको लगता है कि हाँ इनको बताने से ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि ये ओरिजिनल है या नहीं, तो आपको पहले उनको बताना है, उसके बाद फिर इसका सेलिंग के लिए प्रोसेस में जाना है आपको, ठीक है। और इस टाइप के नोट्स को ग्रेडिंग करवाने के बाद अगर हम बेचेंगे, सेल करेंगे, तो काफ़ी अच्छी इसकी प्राइसिंग आ सकती है, ठीक है। ग्रेडिंग करने से क्या होता है, एक सर्टिफिकेशन मिल जाता है। अच्छा, ग्रेडिंग के टॉपिक पे मैं कभी कहूँगा, इससे रिलेटेड कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा लास्ट मुंबई एग्जीबिशन में, शुक्ला डे वाले में। ग्रेडिंग से रिलेटेड भी मैंने कुछ लाइव देखा है, वो मैं बाद में कभी किसी टॉपिक में बताऊंगा कि क्या हो सकता है। ग्रेडिंग में भी कभी कभी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी ग्रेडिंग कराने से कम 99% समझ लीजिए आपकी चीज़ ऑथेंटिक है, ये क्लियरिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। नॉलेज के हिसाब से मैंने ये चाहा कि आपको बताया जाए बुक से, ठीक है। और मेरे हिसाब से देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉलेज। अभी ये जो मैंने आप लोगों को आज बताया है, ये निज़ाम के सिक्के काफ़ी लोग मुझे भेजा करते थे, लेकिन मैं ख़ुद भी जो है ना ये सिक्कों को देखता तो था, और 1-2 बार मैंने शायद किसी के वीडियो में कहीं देखा था। बहुत महंगे सिक्के नहीं है ये, इसलिए मैं भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। और मेरा जो है एक्चुअली कहूँ तो 1947 के बाद जो एक्चुअल में हम रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स जिसको बोलते हैं, उसमें ज़्यादा मेरा काम होता है। तो ये सब सिक्कों पे मेरा इतना ध्यान नहीं है। हालांकि जितने बहुत सारे और भी
राजा महाराजाओं के सिक्के हैं जो बहुत महंगे महंगे बिकते हैं और बहुत लोगों के पास है, ठीक है। तो नॉलेज जैसे जैसे हम लेते जाएंगे इस फील्ड के बारे में हमें समझ में आता जाएगा, और हो सकता है आपके किसी पहचान वाले के पास ये सिक्के या नोट्स हो। अगर किसी के पास है तो आप हमें भी ला के बता सकते हैं। कोशिश करेंगे हम अपने प्लेटफॉर्म से भी सेल करने की, या डायरेक्टली ऑक्शन वगैरह में अगर हम लगा सके तो वहाँ पे लगाने की भी कोशिश करेंगे, जिससे जो भी सेल आउट होगा उसका आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ तक सेल हो रहा है, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो अगर ये ओरिजिनल मिलेगा तो वैसे ही सेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा। चलिए बाय।